हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है सागर इंग्लिश वाला और हम यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे पिछले लगभग 9 दिनों से कंटिन्यूस इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस कर रहे हैं। जिसको भी इंग्लिश सीखनी है इजी तरीके से हिंदी में अपनी मातृभाषा में शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, और जल्दी, वो मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आज हमारी क्लास है क्लास 9 और आज हम लोग कर रहे हैं, हमने फ्यूचर टेंस फिनिश कर लिया है, इसके अलावा प्रेजेंट टेंस फिनिश कर लिया है, पास्ट टेंस हम कर रहे हैं। पास्ट में हमने जो क्लासेस करी थी उसमें हमने हैज हैव फिनिश कर चुके हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म में कैसे इंग्लिश पास्ट में बोली जाती है वो हम फिनिश कर चुके हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो बेसिक हमारी है वो कवर अप हो गई है, क्योंकि 3 तरह की इंग्लिश होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। आपको सिर्फ वो इंग्लिश सीखनी है, यही बेस रहेगा आपके पूरे सिलेबस में जब तक भी आप इंग्लिश बोलेंगे आगे तक अपनी जिंदगी में, ठीक है। तो आपको इन्हीं में ही फिट करके इंग्लिश बनानी है। अगर जिसको भी जो भी न्यू ज्वाइनिंग कर रहा है मेरे चैनल को, वो मेरी पिछली क्लासेस चेक कर ले, यूट्यूब पे सीरियल वाइज क्लासेस दी हुई है, ठीक है। लास्ट क्लासेस में हमने हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किया था। आवाज यानी साउंड जो आपको मिल रहा था वो है कर चुका हूं, कर लिया है, हो गया है, जो काम फिनिश हो गया है। लॉजिकली जब हमें सुनाई देगा कि काम पहले ही कंप्लीट हो चुका है यानी पास्ट, ठीक है। और लेकिन आवाज हमारे पास आ रही है कर लिया है, हो गया है, हो चुका है। तो इस तरह की साउंड्स के लिए हम हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि आज की क्लास में मैं आपको हैज हैव किस किस के साथ लगता है वो बताने वाला हूं, यानी सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट 8 तरह के होते हैं, मैंने आपको बताया था। आज फिर से रिपीटिशन करेंगे हैज हैव के साथ में। इसमें आई, वी, दे, यू, ठीक है, ही, शी, इट, एनी नेम यानी किसी का भी नाम, ठीक है। यही 8 सब्जेक्ट है, इन्हीं से ही 99% इंग्लिश आपकी स्टार्ट होती है। आपको बस इसकी हिंदी जाननी है और ये किस किस के साथ में लगते हैं एज पर द रूल, वो आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ। इजी है, जल्दी समझ में आ जाएगा। एक बार ये क्लासेस बस प्रॉपर देख लीजिए, सुन लीजिए और उसको प्रैक्टिस करना है। ओके, सो आई मतलब मैं, ठीक है। सो आई के साथ हमेशा लगता है हैव। वी मतलब हम, तो वी के साथ भी लगता है हैव। दे के साथ भी लगता है हैव। यू के साथ भी लगता है हैव, ठीक है। आपको बस ये 8 सब्जेक्टों में पता करना है कि इनके साथ क्या क्या लगेगा। तो इन सब के साथ लग गया हैव, तो अगेन जब हम यहां आ जाएंगे तो यहां क्या लगेगा, ही हैज, इनके साथ लगेगा हैज, शी हैज, इट हैज, किसी का नाम है राम है, श्याम हैज, ठीक है। इस तरीके से आपने लगाना है। ऑलराइट, आई होप आपको इजी लगा होगा। क्योंकि इजी किस लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि यही 8 सब्जेक्ट है जो हम अपनी पूरे इंग्लिश में 99% इन्हीं से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको बस ये रिपीटेडली सीखने हैं और इनके साथ किस में क्या क्या लगेगा वो समझना है। क्लास थोड़ा सा आपको ज्यादा नहीं है, 15-15, 20-20 मिनट की क्लासेस है, प्रॉपर लेनी पड़ेंगी। ये 8 सब्जेक्ट हो गए भाई हमारे हमेशा के, इनकी हिंदी आपने समझ लेनी है। मैंने अपनी पिछली क्लासेस में सब्जेक्ट में बताया हुआ है, वो आप क्लास देख लीजिए या गूगल से भी हिंदी चेक कर सकते हैं। आई मतलब मैं, वी मतलब हम, दे मतलब एक से ज्यादा के आदमियों जब इकट्ठा होते हैं तो बोलते हैं वे, वो, यू मतलब तो, तुम, आप, तीनों का यही मीनिंग होता है, ठीक है। इन सबके साथ लगेगा हैव। ऑलराइट, इजी है, हैव लग गया। आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट,
आई वी दे यू ही शी इट एनी नेम, इस तरीके से आपने याद कर देना। आई वी दे यू ही शी इट, ओके, एनी नेम। इनके साथ लग गया हैव, ही शी इट एनी नेम के साथ लग गया हैज। ही मतलब कोई भी लड़का, जिसको हम लड़का है और बोल रहे हैं कि वह कुछ कर रहा है, इसमें अगर हम बोले उसने कर लिया है, उसने भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसने में हमें समझ में आना चाहिए कि वो लड़की के बारे में हो रहा है बात या लड़की के बारे में। अगर लड़के के बारे में बात हो रही है तो ही, अगर लड़की के बारे में बात हो रही है तो शी, ठीक है। तो उसने यह काम कर लिया है, सो अगर लड़का है तो ही हैज, ही के साथ हैज लग जाएगा, ही हैज डन दैट वर्क। अगर लड़की है उसने वह काम कर लिया है, शी हैज डन दैट वर्क, ओके। तो इस तरीके से लगाना है। अगेन इट हमारा ज्यादातर लगता है या तो हम एनिमल्स, जानवरों के बारे में यूज करते हैं, या कोई निर्जीव वस्तु के बारे में हम यूज करते हैं। तो वह चेयर बन चुकी है, सो इट हैज मेड बाय समवन एल्स, इस तरीके से हम लगा सकते हैं। वह चेयर किसी के द्वारा बना दी जा चुकी है, इस तरीके से हम बनाएंगे। इट के लिए मैं अलग से आपको कुछ क्लासेस दे दूंगा, ये सब्जेक्ट का एक कंप्लीट क्लासेस मैं अलग से भी बनाऊंगा। बट अभी हम टेंस क्लियर कर रहे हैं, मैंने आपको बोला था कि पहले हम अपना बेस क्लियर करेंगे, तो वो मैं आपको कॉन्टिन्यूस क्लासेस करा रहा हूं, ठीक है। इनके लिए एक डीप क्लासेस मैं अलग से भी बनाऊंगा, हर चीज के लिए लॉजिकली, कि आपको थोड़ा जल्दी समझ में आए। ऑलराइट, तो इट हो गया, इट के साथ हैज लगेगा, किसी का नाम, जैसे राम हैज, श्याम हैज, तो उसने, राम ने काम कर लिया है, राम हैज डन दैट वर्क, राम ने खाना खा लिया है, राम हैज ईटन द फूड, ठीक है। इसी तरीके से किसी भी, राम, सीता, गीता, किसी का भी नाम हो सकता है, उसके साथ हैज लगाना है आपको, ओके। आज की क्लासेस में मैं आपको ये सब्जेक्ट कराने वाला हूं। नेक्स्ट जो क्लासेस करेंगे वो हमारा पास्ट का ही, आगे का जो रूल है, पास्ट में क्या क्या यूज होता है वो होंगे। इस अभी मैं सीरियल वाइज थोड़ा लंबी क्लासेस करा रहा हूँ, डीप क्लासेस करा रहा हूँ, ताकि मैं एक एक लॉजिक आपको समझा सकूं। आगे जब इसको हम अपनी सीरियल वाइज क्लासेस करा चुके होंगे तो मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा, इसके छोटे छोटे लॉजिक शॉर्ट वीडियोस के साथ भी बनाऊंगा, ओके। डोंट वरी, आप मेरे साथ रहिए। आई एम डैम श्योर आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। बस क्लासेस आपने पूरी लेनी है। और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चा, बूढ़ा, जवान, लड़का, लड़की, औरत, जिनको भी मेहनत करनी है, इंग्लिश सीखनी है, और उनको लगता है कि इंग्लिश उनके कुछ काम आ सकती है, ऑब्वियस सी बात है काम आ सकती है। अगर आप इंग्लिश सीख जाते हो तो अपने बच्चों को इंग्लिश सिखा सकते हो, किसी और को भी इंग्लिश सिखा सकते हो जिनको नहीं आती है। आजकल इंग्लिश क्लासेस का आपको पता है बहुत महंगी है, और जगह जगह पर है भी नहीं, ठीक है, बहुत दूर दूर है क्लासेस। तो इस तरह की सर्विसेज जब आपको मिलती है उसको यूटिलाइज करना है आपने, ओके। और खुद ये कोशिश करनी है कि अगर हम भी एक काम सीख जाते हैं तो हम अपने आसपास के पड़ोस में हेल्प कर सकते हैं सबकी, यानी जो भी इच्छुक है, मेहनती बच्चे हैं, उनकी हेल्प करके उनको ये इंग्लिश सिखा सकते हैं, ताकि वो अपनी अलग अलग चीजों में से यूज कर सके। कोई अर्निंग के लिए यूज कर सकता है, ठीक है, कोई कुछ सिखाने के लिए यूज कर सकता है, कोई अगर किसी के पास जा रहा है, आप अच्छी जॉब्स में भी लगे पड़े हो लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आती, तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपको अजीब सा फील होता है एक अंदर, वो मैं समझ सकता हूँ, बिकॉज मैं भी सेम सिचुएशन से आया हूँ। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, बस दिल में एक ख्याल रखना है, मैंने मेहनत करनी है, और मेहनत भी कुछ ज्यादा नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, दोनों मिलके, हम लोग साथ में मिलके मेहनत करेंगे। छोटे छोटे लॉजिकली ट्रिक आपको बताऊंगा जो कि जल्दी से आपके दिमाग में आ जाए। कुछ इश्यू होता है तो आप मुझे कमेंट करें, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे। सीरियल वाइज लंबी जो पूरी क्लासेस है वो आपको यूट्यूब पे मिलेंगी, बाकी आप इंस्टाग्राम और मेरा चैनल जो यूट्यूब का चैनल है और फेसबुक चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, सागर इंग्लिश वाला, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।